आप में से गुजराती कितनों को नहीं समझ में आती? जिनको समझ में नहीं आती सीख लीजिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो 2 गुजराती थे, पटेल और गांधी। अभी भी 2 गुजराती हैं। और उसके बाद भी 2 गुजराती होंगे, एक मैं हूं और एक ढूंढ रहा हूं। जो रन में जाके रेत बेच के आ जाए और समुद्र में पानी बेच के आ जाए, वो गुजराती होता है। परिचय छे मंदिर में देवो ने मारो ने मस्जिद में खुदा ओळखे छे। નથી મારું વ્યક્તિત્વ કોઈથી છાનું, ગુજરાતી છું એટલે બધા ઓળખે છે। मैं हिंदी में बोलूंगा, चिंता मत करिए, थोड़ा थोड़ा आवड़ता है पर फाव जाएगा। दोस्तों, पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई हॉलीवुड की इवेंट में आया हूं। और जो जोश आप लोगों में मैंने देखा कि एक कंपनी इतने सालों में इतनी तरक्की कैसे कर रही है, तो इसकी वजह आप लोग हो कि जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी हुई है। I was literally waiter in a hotel for 3 years in my life when I was in college. ब्राह्मण का बेटा हूं, पर 3 साल मैंने होटल में काम किया। पर उस होटल में काम करने के बाद जो मैं सीखा, और आज के आपके सामने जब खड़ा हूं, तो दुनिया जिसको सुख बोलता है, दुनिया जिसको सक्सेस बोलती है, वो सब कुछ ईश्वर ने मुझे दिया। वो बात मुझे आपसे शेयर करनी है। मैं अभी अर्जन भाई से, लालजी भाई से कुछ बात कर रहा था। अर्जन भाई को तो मैं बरसों से जानता हूँ, लालजी भाई से आज रूबरू पहली बार मिला। 1998 में एक अर्जन भाई करके आदमी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलता है और कुछ बात करता है और कुछ काम करने का चालू करते हैं। और उस बिना सोच के किया हुआ काम आज 1000-2000 लोगों का परिवार बन जाएगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं बहुत करोड़पतियों को मिला हूं, बहुत सक्सेस लोगों को मिला हूं, और लाइफ में इतनी गरीबी मैंने देखी कि भगवान किसी दुश्मन को नहीं बताए। पर उस गरीब घर में पैदा होके आज मैं आपके सामने जब खड़ा हूं, तो एक बहुत लंबा सफर। आई वॉज बोर्न ऑन 1966। हमारा गुजराती में के 1966 मॉडल छू। मैं जिस घर में पैदा हुआ, नो टॉयलेट, नो बाथरूम, एक रूम का घर था मेरा। मैं बहुत गरीब था। मेरे माँ बाप को रोज पूछता था कि हम गरीब क्यों हैं। मैं जब राशन कार्ड की वो गंदी शुगर आती थी, राशन कार्ड का बिल्कुल होपलेस ऑयल आता था, वो लेने मेरी माँ मुझे ले जाया करती थी। और उस टाइम मेरे दिमाग में चलता था कि साला मैं गरीब क्यों हूं। मेरी माँ को मैंने पूछा कि हम गरीब क्यों हैं। बोले पिछले जन्म में हमने अच्छा काम नहीं किया। तो मैं अब बोले अब अच्छा काम करो। वो साला ऐसा सेट हो गया दिमाग में कि रहने के लिए घर नहीं था। अभी मेरा 160 बंगलों का स्कीम पूरा हो गया। मेरे पिताजी की एक ओटले पर दर्जी की दुकान थी। थोड़ा मॉनिटर खोलो, थोड़ा मॉनिटर दीजिए, मॉनिटर खोलिए। अभी मेरा 200 शॉप्स का बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। होटल में वेटर की जॉब करी। अभी अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड पर सबसे बढ़िया नंबर 1 होटल मैंने ईश्वर ने मुझे दिया है। फिल्म देखने का पैसा नहीं था, मैं फिल्में बना रहा हूं। और उस सब के बावजूद भी स्कूल में 48 रुपीज पर एनम मेरी फीस थी स्कूल की, जो मैं पे नहीं कर पाता था। माय फादर वॉज अ टेलर। आज गुजरात के आनंद के बाजू में मैंने 650 एकड़ जमीन खरीदा है और 2500 करोड़ का यूनिवर्सिटी बना रहा हूं। आपको लगता है कि आई एम नॉट अ बिग शॉट। पैसा तो हल्के लोगों के पास भी होता है, जुआरियों के पास भी होता है। गंदे काम करो, ड्रग्स बेचो, पैसा आ जाएगा। पर आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, ये सारी बातें हमें पता नहीं है। और हम रोज ईश्वर को बोलते हैं हम गरीब क्यों हैं, मेरा पत्ता नहीं चलता, मेरा नसीब फूटा हुआ है। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बाप ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उनको भी हम पूछते कि हम गरीब क्यों हैं, पैसा कैसे कमाएं, तो बोले तन और मन अच्छा कर, धन आ जाएगा। तन और मन,
सर जी आई एम 58, सुबह 100 डिप्स मारता हूं। कितने? 100 डिप्स। नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, और 5000 बुक्स पढ़ के आपके सामने खड़ा हूं, और तब जाके आज ये इज्जत मिली है। हमें पता ही नहीं कि हम पैदा क्यों है, हो गए हरी इच्छा। हमें पता ही नहीं हम पैदा क्यों है। आपको पता था 2 महीने 3 महीने पहले कि आप यहां बैठेंगे, लालजी भाई यहां बैठेंगे, अर्जन भाई यहां बैठेंगे, वो अंकल उनकी बेटी वहां बैठेगी, मैं स्पीच, आपको पता था? मुझे भी नहीं था। तो व्हाट इज दिस? मैं आपको एक बात बताऊं, इन 1984 आई चूज साइंस, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। 1984 में मुझे डॉक्टर बनना था, गरीब घर का था, बहुत होशियार था, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। सब कुछ मुझे आता है, NA सोडियम, K पोटेशियम, NH फोर, H हाइड्रोजन, Ag सिल्वर, Hg मर्क्यूरी, Cu क्रूपस, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, आयोडाइड, NO2 नाइट्रेट, सब पूरा केमिस्ट्री। जब रिजल्ट आया, आउट ऑफ 220 में मैं आता था, जब रिजल्ट आया साहब, आई गॉट 54%, 54% आया, चेक रिटर्न। सब कुछ आता था, होशियार था, फिर भी 54% क्यों आया? क्योंकि आज 15वीं अगस्त को मुझे LCC में स्पीच देने को आना था, इसीलिए 54% आए। हमारे प्लान से ईश्वर के प्लान बड़े होते हैं। एक 10th पास आदमी सौराष्ट्र में किसी को मिलता है, फिर उनका बेटा ज्वाइन करता है, और आज ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन जाए, 2000 लोग काम करते हो, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इरिगेशन में, सभी डिपार्टमेंट में जो काम करता है। आप लोग लकी हो कि ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हो। और भाई साहब एक बात बताऊं, मैं घूम रहा हूं, मैं शाम को आ गया था, मैं पूरे रिसोर्ट में घूम, कई लोगों को मैं मिलता था। प्लग में आंगળી गाल देवानी, 5 मिनट था। हिंदी वाले थोड़े गुजराती समझना कोशिश करना। हमें पता ही नहीं हम पैदा क्यों है, पता ही नहीं हम क्यों मर गए, पता ही नहीं शादी क्यों हो गई। सर 700 साल मुगलों ने शासन किया इस देश पर, 300 साल अंग्रेजों ने शासन किया, 1000 साल बाद भी 80% सनातनी इस भारत में है। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंह के बच्चे वो भेड़ियों के झुंड में आ गए, हूं शू करूं, प्लग में आंगળી गाल दे। हमने खबर જ નથી कि अपने केम पैदा थे। सर 4-5 बातें मुझे बतानी, फिर आपकी महफिल है, पूरी रात आप मस्ती करना, एंजॉय करना। पर जब अर्जन भाई को पहली बार मैं उनके समाज के लिए मिला, और एक रबारी समाज, देसाई समाज में से, और एक आहिर समाज में, दोनों मेरे साथ में खड़े थे, तो मैं तो ऐसे देख रहा था, ये इतने बड़े और मैं ऐसा। गुजराती लोग में ये 2 प्रजा ऐसी है कि सबसे ताकत इन लोगों के पास है, बाय बॉर्न इनके पास है ताकत, जेनेटिकली भी उनके पास है, पर इसको तराशा नहीं गया, उसको पॉलिश नहीं किया। हो जाएगा धीरे धीरे, लोग समाज के बारे में बहुत सोचते रहे तो टाइम आएगा। पर आज मुझे सक्सेस के 5 सूत्र बताने हैं। मैं आपको ये नहीं बताना है कि LCC को बड़ा करो, मैं आपको ये नहीं बता कि LCC के लिए ये करो, मैं आपको कोई टारगेट देने नहीं आया। बाकी तो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं हवा भरने के लिए, तुम कर सकते हो, लेकर इन बताए, ये माल बिकता नहीं है, बेच के बता, ये टारगेट पूरा नहीं होता, करके दिखा, बापा माल છે બધા હવા ભરે છે, આગળ વધો, ધ્યેય ઊંચો રાખો, અલા મંગલ પર ઘર બનાવવું છે, અમદાવાદમાં ભાડે નથી મળતું ઘણાને। पॉजिटिव विचार करो, नेगेटिव मत करो, पॉजिटिव यार धक्के मारो, जा जा जा। माँ बाप यंग बच्चों को कहते हैं, 18 इयर्स के बच्चों को माँ बाप बोलते हैं गंदे विचार मत करो, सेक्स के विचार मत करो। अरे इस उम्र में यही आएगा, अने ना आवे तो लोचा वालों केस कहवाय, समझो थोड़ू चाले છે। આવી વાતો હવે કેવા ખુશ થઈ જાય બધા, एकदम जोश आई जा, फुल जोश। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया।